तो निवेदन करा, उन्होंने कोई ऑर्डर थोड़ी पास किया है। बात मेरा थोड़ा बोलने दीजिए ना। जी रफीक जी बोलिए। आप 1 मिनट टाइम दीजिए प्लीज। प्लीज सर बोलिए। अभी आसाम से पूरे इंडिया में 15 स्टेट है जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। यूपी में आप पास में बैठे गाजियाबाद में लीजिए 42% पॉपुलेशन ग्रोथ है। आसाम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ है 23 और 24%। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ किसका? 22% है। किसका पॉपुलेशन ग्रोथ? 35% महाराष्ट्र थाने का पॉपुलेशन ग्रोथ है जहां 80 से ज्यादा % हिंदू लोग हैं। गुजरात का पॉपुलेशन ग्रोथ आसाम के मुस्लिम एरिया से ज्यादा है। राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, यूपी का, आपके असम का मुस्लिम एरिया कोई भारत के बाहर थोड़ी है। इन सब गुजरात से पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। गुजरात भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है। जी बिल्कुल ठीक है अमीश भाई हेमंत बिश्व शर्मा ने तो निवेदन किया, आपने तो बोल दिया कि असम का जो मुस्लिम एरिया है उससे ज्यादा हिंदू एरिया में है। तो कंपटीशन कर रहे हैं क्या? तो कंपटीशन जारी है क्या? अमीश देखिए, तो हेमंत बिश्व को यह बयान नहीं देना था। इसको योगी आदित्यनाथ पहले इस बिल को लाए, महाराष्ट्र में लाए, बिहार में लाए, आपके मणिपुर में लाए, अरुणाचल में लाए, जो हमसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रेट है। और आप मोदी जी 6-7 भाई बहन। हेमंत बिश्व शर्मा बिहार के सीएम थोड़ी है, 7 भाई बहन है। यूपी के सीएम थोड़ी है, योगी जी है यूपी के सीएम, निर्णय लेंगे। संबित एक तो बड़ा बयान दिया गया कि आप लोग जहन्नुम बना रहे हो। और शांति से डिबेट हो जाए तो विषय समझ में आएगा। 8 भाई बहन है और उनके मुंह से मुसलमान। अमीश भाई जरा शांति से डिबेट हो जाए, इनकी आवाज जरा कम हो जाए तो मैं जो बोलूंगा लोग समझ पाएंगे। संबित पात्रा से आप सीधे सवाल पूछे। संबित 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। इंडिजिनियस पीपल को उन्होंने सेव करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कही। किसकी बात करते हैं आप? आसाम के मुसलमान इंडिजिनियस नहीं है? अच्छा ठीक है, आसाम के मुसलमान इंडिजिनियस नहीं है। संबित पात्रा एक एक करके जवाब। अब रफीक जी अब आप बोले, आप अच्छे से बोले, आपने अपनी बात आवाज अगर कम रहेगी तो मैं जवाब रफीक जी मेरा निवेदन है, बहुत मुश्किल है कि कुछ समझ पाएगा। रफीक जी देखिए ऐसी आवाज भर के आ रही है। आप आराम से मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट है ये रफीक जी। अब इस पर संबित पात्रा बोलेंगे। संबित दो चीजें पहली मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। दूसरा पॉइंट जहन्नुम बना रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए अमीश भाई, मैं टेक्निकली सब जवाब देता हूं। एक तो इन्होंने कहा कि जो मैंने जिस वक्तव्य के विषय में कहा था बदरुद्दीन अजमाल का, वो झूठा था। मैंने अभी टीवी पे दिखाया, आपका राइवल चैनल हो सकता है मगर इंडिया टुडे ने पूरा आर्टिकल छापा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। मुस्लिम्स विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन डिस्पाइट लॉ, AIUDF चीफ ऑफ असम गवर्नमेंट न्यू जॉब क्राइटेरिया एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। हाँ वो है, तो ये मैंने झूठ नहीं बोला, हकीकत बोला। ये कहीं ना देखिए अमीश भाई, मैं चाहता हूं कि इसको शांति से सुना जाए। हम लोग हर कोई चिल्लाए तो नहीं होगा। आप इनकी आवाज को कम रखिए। रफीक जी देखिए अमीश भाई, आवाज कंट्रोल पॉलिसी आप लोगों को लाना पड़ेगा। आप लोग आवाज कम नियम नहीं है, आप अपनी बात रखिए, वो अपनी बात रखेंगे। अब आपने बोला, अब लेट संबित पात्रा मेक हिज पॉइंट। आपने काफी सारी बातें, आपने बोला ये नफरत बांट रहे हैं, प्यार नहीं बांट रहे। एक ने बोला संबित पात्रा जहन्नुम बना रहे हैं पूरे सिस्टम को। तो सब अब जवाब, सवाल आप लोगों ने खड़े करे तो जवाब सुनिए ना। डॉक्टर पात्रा मेक योर पॉइंट। देखिए बहुत शांतिप्रिय तरीके से मैं एक एक जवाब देता हूं। एक तो अभी जो रफीक साहब ने कहा वो झूठ था और बिल्कुल बदरुद्दीन अजमाल ने ये सब कहा था जो मैंने आपको दिखाया। नंबर 2, आपको एक बयान निकालना चाहिए फारूक अब्दुल्ला जी का। फारूक अब्दुल्ला जी जब मुख्यमंत्री थे तो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था, और बाद में ओमर अब्दुल्ला ने भी हाल फिलहाल में कहा था, जब बीफ बैन के कानून लाए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम तो कश्मीर में 68% है। अब जब 68% है, हम वही खाएंगे जो हमको इच्छा है, इसमें कानून क्या बनाइएगा? ये देशद्रोह नहीं है। मगर रहमानी जी के हिसाब से अगर पॉपुलेशन कंट्रोल के विषय में और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस लोगों के राइट्स के विषय में हेमंत बिश्व शर्मा जी बात करते हैं तो वो देशद्रोह है, और वॉलंटरीली कोई पकड़ के किसी का इन्होंने स्टरलाइजेशन नहीं कर दिया। तीसरी बात आप देखिए, यहां पर उनको शंका था कि किसके विषय में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा। आप ऑनलाइन जाके देख लीजिए रहमानी जी, इमिग्रेंट मुस्लिम कम्युनिटी। और अभी मुझे रफीक जी ने कहा क्या जो मुस्लिम असम में रहता है वो इंडिजिनस नहीं है? मैं 1 घंटे से डिबेट कर रहा हूं, 24 मिनट तक यही आपको समझाता रहा। गौरिया, मारिया, देशी, सईद, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो इंडिजिनस असमिया स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इंडिजिनस अर्थात मूल निवासी है। किंतु बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम कम्युनिटी जो है, जिसको मियां कहा जाता है, जो ईस्ट बांग्लादेश से। आवाज कंट्रोल पॉलिसी प्लीज अमीश जी, आवाज कंट्रोल पॉलिसी। ये अभी बहुत जोर से चिल्लाएंगे,
शांति शांति नहीं, मेरे भाई, नहीं, आप मुझे जहर मत बताइए, फैलाएं। साक्षी हाँ। महाराज, साक्षी महाराज शांति के बयान का शांति खंडन शांति करके बताइए मुझे शांति आप शांति कर सकते हैं अमीश क्या? जी, आवाज मुझे कंट्रोल बताइए। पॉलिसी प्लीज, साक्षी आवाज महाराज कंट्रोल के पॉलिसी, साध्वी प्राची पहले के आवाज बयान कंट्रोल का खंडन करिए। कीजिए। मैं एक चीज उस सब पे भी जवाब आपके दूंगा, आपकी बात उस का पे भी भी जवाब देना है दूंगा। रहमानी साहब, आवाज आपने कंट्रोल जहन्नुम वाली करिए, बात जरा बोली तो मैं उसका जवाब देंगे दे संबित दूं। पात्रा। संबित खंडन संबित कीजिए। अरे प्रवक्ता मैं जवाब तो दे बीजेपी दूं, के मैं लिए जवाब आप तो दे नहीं हैं। मैं जवाब अमीश, मैं आप जवाब प्रवक्ता रहे बीजेपी मैं के जवाब लिए। दे दूं। अरे मैं अमीश तो भाई, उनको बोल रहा हूं मैं 30 चिल्लाना सेकंड नहीं बोलने चाहता के लिए। हूं। ये दोनों रफीक भाई और रहमानी जी सबके बीच में चिल्ला रहे हैं जी। खंडन करवाइए इनसे। मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, रहमानी जी ऐसा ठीक क्यों है, बिहेव ठीक करते है, हैं? ओके, संबित मेक पॉइंट, संबित मेक पॉइंट। जो आवाज इनका कम रखिए प्लीज। अमीश भाई, आप बोलिए। अमीश भाई, हाँ, ये चलिए नहीं मैं शांति से बोलेंगे। बैठता हूँ पहले। ये नहीं मैं बोलेंगे। चिल्लाने के मत में बिल्कुल ये नहीं बोलेंगे। बोलिए मैं संबित, बिल्कुल बोलिए चिल्लाने के बोलिए पक्ष में नहीं हूँ। संबित बोलिए। कैसे बोलूंगा मैं अमीश भाई? ये सब लोग बीच में चिल्लाते हैं, कैसे बोलेंगे? अमीश भाई देखिए, अमीश भाई मुझे आश्चर्य होता है, इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कह दिया कि जो इंडिजिनस लोगों की प्रोटेक्शन है उनके अधिकार के लिए, ताकि वन विभाग में, ताकि वन के जमीन पे, ताकि सतारा और मंदिरों पे कब्जा ना हो, जो एंक्रोचमेंट हो रहा है उसके लिए जो इमिग्रेंट, जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए मुसलमान हैं, वो अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है भैया? ऑलरेडी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी आसाम में है, नहीं होता तो अलग बात थी। ऑलरेडी आसाम में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक कानून है जो आपका राज्य भी बना सकता है। तो इसमें चोर की दाढ़ी इतना उछलने की क्या जरूरत है? पॉपुलेशन कंट्रोल ही तो करने बोला है, क्या पाप कर दिया? नहीं हम नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में खोट था, तभी तो चिल्ला रहे इतनी जोर जोर से। ठीक है, मैं अगर बोलता हूं अमीश भाई आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लीजिए, आप फैमिली प्लानिंग फॉलो करिए, आप तो मुझ पे गुस्सा नहीं होंगे, कोई भी गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि ये एक फॉरवर्ड थिंकिंग का विषय है, इस पे कोई गुस्सा नहीं होगा। मगर अगर हम कहते हैं रहमानी जी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लो, जरा फैमिली प्लानिंग कर लो, अरे सातवें आसमान से चिल्लाने लगते हैं, क्यों? आपका मनसा क्या है? क्या इंटेंशन है आपकी जो आप गुस्सा हो जाते हैं फैमिली प्लानिंग का नाम सुनते हैं? नफरत होने का कोई इम्कान नहीं है। अब दोनों तरफ से चिल्लाया जा रहा है, वो कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं आप लोग। ओके ओके, अब और होने का इनकार नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कैसे नफरत फैला रहे हैं? अगर एक राज्य में कानून है, उस कानून के विषय में बात कर देते हैं। संबित अरे दोनों भाई मेरे, संबित आवाज कंट्रोल, 40 सेकंड तस्लीम रहमानी को सुनिए। संबित यू मेड योर पॉइंट। तस्लीम रहमानी को सुनिए प्लीज। बोलिए। बोलिए। ये क्यों अप्रूव कर रहे हैं? ये आरएसएस के इस बयान को क्यों अप्रूव कर रहे हैं कि हिंदुओं की आबादी इस मुल्क में बढ़ाई जाए, 10-10 बच्चे पैदा किए जाए, 15-15 बच्चे पैदा किए जाए? अरे ये जो इस बयान को जवाब दे दूं इसका? तो क्या इससे जनसंख्या कंट्रोल होगा? इससे जनसंख्या कंट्रोल होगी? ये देश हित का है क्या ये बयान? क्या इससे आप इस देश को तमाम जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनको इक्वली बांटेंगे? अगर आप हिंदुओं को ये कहेंगे कि बढ़ाइए, 10-10 बच्चे पैदा मैं इसका जवाब कीजिए, देता और हूं, मुसलमानों मैं को इसका कहेंगे जवाब कि इनके बच्चे बंद करो। सुनिए, अब जवाब संबित 30 सेकंड में रिपीट हो जवाब रहा है। अब मैं संबित 30 सेकंड में जवाब, फिर सुबुई खान। देखिए रहमानी जी, 5 बार आपने एक ही प्रश्न को पूछा है, मैं राहुल गांधी नहीं हूं, एक बार में ही समझ जाता हूं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। देखिए आपने साक्षी महाराज की बात की, उन्होंने बहुत सारे जवाब बच्चे पैदा देने की करने जरूरत कहा, नहीं ये रखते पार्टी हैं। का मत नहीं था। अरे जवाब तो दे रहा हूं, सुन तो लीजिए, फिर जवाब में आप राहुल गांधी बन जाते हैं, आप सुनते भी नहीं है जवाब दे रहा हूं तो। सुनिए, ऐसा है कि जो साक्षी महाराज ने कहा कि बहुत सारे बच्चा पैदा करो, ये पार्टी का मत नहीं था। हाँ, जो पार्टी का मत नहीं था, और पार्टी ने खंडन करना चाहिए। ये पार्टी का मत खंडन नहीं करना है। चाहिए। अरे खंडन ठीक है, किया, वारिस सुना पठान क्यों का नहीं? मत था। अरे राष्ट्राध्यक्ष ठीक है, किया। ओके, अब अरे मैं वारिस पठान का रुख करता हूं, मैं काफी देर से कंप्लीट कैसे इंतजार कर रहा हूं। करूंगा? सुन तो लीजिए, मैं